राहुल गांधी जी हैं, ये बौखला गए हैं। जब हम अपनी लोकसभा को बचाने में असमर्थ हो रहे हैं तो लोकतंत्र को कहां से बचाएंगे। राहुल गांधी इस देश में पूरा आतंक की तबाही कर रहे हैं। ये आज 13 दिसंबर के दिन इतना बड़ा इंसिडेंट और वो भी भारत की लोकसभा के ऊपर अपने आप में बड़ा खेद का विषय है। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के भी पार्लियामेंट के मेंबर थे और भाजपा के भी मेंबर थे। 13 दिसंबर के दिन ही ऐसा इंसिडेंट वाई। 13 दिसंबर 2001 जब अगर बात करें तो लोकतंत्र पे सबसे बड़ा प्रहार हुआ। जिस वक्त संसद के ऊपर जो है वो हमला हुआ, कई लोग जो हैं उसमें घायल हुए और कई लोग शहीद हो गए। 5 आतंकवादियों ने आके ये हमला किया था, जिसके बाद अफजल गुरु से लेके तमाम और लोग भी जो है 4 संदिग्ध जो है वो इसमें पकड़े गए थे। अफजल गुरु को बाद में फांसी जो है वो दी गई। लेकिन पूरे 22 साल के बाद संसद के उसी पटल पर, उसी जगह पर 22 साल पे जहां पे उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, संसद का सत्र चल रहा था, उसी के बीच में फिर से 4 लोग जो है वो घुस जाते हैं, हंगामा करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, संसद के ऊपर फिर से एक बार जो है जिस तरीके की घटना जो है वो देखने को मिली। मेरा तो कहना है कि ये हमारे जो कांग्रेस के जो ये राहुल गांधी जी हैं, ये बौखला गए हैं और इनकी बौखलाहट ज़्यादा ही हो गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि इन लोग भाजपा वालों की नहीं, कांग्रेस की। कांग्रेस की कैसे? क्योंकि देखिए, आप बीजेपी का नेता हैं और हम कांग्रेस से हैं, तो हम आपसे सहानुभूति करके किसी तरह आपसे लेटर लिखवा लिए हम। लेकिन हमको काम करना है किसका? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का ही काम हो रहा है सब। राहुल गांधी इस देश में पूरा आतंक की तबाही कर रहे हैं। मैं सारा दिन राहुल गांधी के ऊपर कर रहा हूँ। ये तो बोला जा रहा है कि बीजेपी वालों ने साजिश करी। एक साजिश के तहत जो है वो 4 लोग अंदर, क्योंकि जिसने स्टिकर जारी किया था वो भाजपा का ही सांसद था। भाजपा के सांसद ने स्टिकर जो है मैं उसी बात के लिए बोला आपको, स्टार्टिंग में ही बोल दिया मैं कि ये जो इन लोगों का करनामा है ना, ये करनामा, इन लोगों का करनामा ऐसा ही है कि नाम लेते हैं बीजेपी का। कर्नाटक में बीजेपी के उसने लेटर लिखवा के लाया, ये मेरे को पूरा पता है। लेकिन आखिर क्यों? ये हमारे अंकल जी हैं, मान के चलो ये आपके भाजपा नेता में गए, हम बोले कि हमको संसद में जाना है, बात करना है, तो इनके ऊपर वो उन्होंने दे दिया, भाई हाँ भाई जा रहे हो तो जाओ, वो तो सबका है। लेकिन संसद के अंदर इस तरीके की, क्योंकि गरिमा वाली जगह है वो, संसद का सत्र, और तमाम पूरे देश के जो है ना, अगर बात करें, सांसद वहां पे मौजूद थे। संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो अब चल रहा है। उसके दौरान में 4 लोग जो हैं वो अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद जो है जिस तरीके से हंगामा करते हैं, क्या लगता है फिर से 2001 वाली घटना को आज ही के दिन जो है वो दोहराने की कोशिश की गई? ये सारा मसला एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और ये कहना कि अचानक ये हुआ, अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री सामने आएगी। इसके बारे में जो जांच एजेंसी हैं वो अपना काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जिस पार्लियामेंट के मेंबर ने उनको वो लेटर इशू किया, उस लेटर के आधार पे वो वहाँ तक आए। मैं सबसे पहली बात तो उस पार्लियामेंट के मेंबर की गलती कहूँगा, क्योंकि मुझको ये मालूम है, मैं इसी दिल्ली का नागरिक हूँ, हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। पार्लियामेंट का मेंबर किसी को भी एक लेटर अगर लिख के देता है तो उस आदमी की बड़ी छानबीन होती है कि ये जो आदमी है मेरे पास आया है या उसका पीए है, जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, पीएस होते हैं, ये लेटर वो लोग इशू कर लिख कर वो आगे पार्लियामेंट के मेंबर से साइन कराते हैं। तो ये पार्लियामेंट के मेंबर का जो लेटर है किस तरीके से उनके हाथ में आया, कैसे हुई, ये सारा जांच का विषय है। और इसके बारे में जो इंटेलिजेंस है, जो एनआईए है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, साथ में जो टेररिस्ट की जो इंक्वायरी करते हैं, वो सारा अमला इस समय पार्लियामेंट थाने में उसकी इंक्वायरी में लगा हुआ है। लेकिन अगर 2001 की बात को अगर याद किया जाए तो उस वक्त भी जो है एम्बेसडर कार थी और स्टिकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो पार्लियामेंट का स्टिकर जो है उस वक्त भी लगा हुआ था। इतनी बड़ी घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया था, कई उसमें जो है शहीद भी हो गए थे। लेकिन क्या कहेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो आतंकवादी पुन्नू ने भी इस चीज की जो है वो धमकी दी थी कि दोहराया जाएगा, तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत ही हो रहा है।
ये आज 13 दिसंबर के दिन इतना बड़ा इंसिडेंट, और वो भी भारत की लोकसभा के ऊपर, अपने आप में बड़ा खेद का विषय है। ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो इस मामले में क्या कर रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट, और वो भी 13 दिसंबर के दिन, और 13 दिसंबर के दिन ही 2001 को जब पार्लियामेंट चल रही थी, अटल जी वहाँ विराजमान थे लोकसभा के अंदर, और सुनने में यह आया था अटल जी वहाँ से शायद जा चुके थे। उसके बाद ये सारा इंसिडेंट हुआ, और वहाँ पे कितने हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए लोकसभा को बचाने के लिए, और आज उनका शहीदी दिवस एक तरह से लोकसभा में सब वहाँ पे श्रद्धांजलि अपने कर रहे थे अपने उसमें। और उसके बाद ये इतना बड़ा ये इंसिडेंट आज लोकसभा के अंदर जब कार्रवाई चल रही थी, और दर्शक दीर्घा में कूदना, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है थोड़ा उससे कहीं ना कहीं चूक। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि भाजपा जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, भाजपा ने ही इस पूरे प्लान को जो है वो अंजाम दिया है। आपको क्या लगता है, भाजपा क्या? ये मुद्दा भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि लोकसभा के अंदर कांग्रेस के भी पार्लियामेंट के मेंबर थे और भाजपा के भी मेंबर थे, और ये कहना कि साहब एक स्टंट जो है वो किया गया हो भाजपा के द्वारा, क्योंकि स्टिकर जो है वो भाजपा के सांसद के द्वारा ही जो है वो जारी किया गया। ये कहना उचित नहीं है कि भाई भाजपा या कांग्रेस, यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में सारे मेंबर थे, वहाँ पर जो है किसी एक ही पार्लियामेंट नहीं है, सभी दलों के व्यक्ति वहाँ बैठते हैं, और किसी भी तरीके का अगर इंसिडेंट ऐसा होता है तो ये सोचना उचित नहीं है कि ये भाजपा का मामला है या कांग्रेस का, ये पूरे देश का मामला है। पूरे देश की सिक्योरिटी एजेंसी इसमें जो है इसको चेक करेगी, जांच करेगी, और जांच का विषय है। और इस मामले में अभी जो है कुछ भी कहना ज़्यादा उचित नहीं है। मेरा ये स्पीकर बिरला ने भी ये बात बोली कि महज जो है धुएं की जांच करवा ली गई है, धुआं जो है वो सुरक्षित था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। पहली बात, धुआं सुरक्षित था या नहीं था, परंतु पूरे देश के अंदर आज एक खलबली मच गई कि ऐसा इंसिडेंट लोकसभा में कैसे हुआ, और वो भी 13 दिसंबर को। वाई इसके पीछे जो चूक है लोकसभा में जाने आने वालों की, या दर्शक दीदा में कैसे वो पहुंचे, या पार्लियामेंट के मेंबर ने कैसे उनको लेटर इशू किया, दिस इज ए वेरी इंक्वायरी पॉसिबल। मतलब इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये मुद्दा किस तरीके से ऐसे आया, क्योंकि 13 दिसंबर के दिन ही ऐसा इंसिडेंट। वाई एक्चुअली कहीं ना कहीं देखा जाए, ये कहना कि साहब उस धुएं के अंदर कोई ऐसा रासायनिक तत्व नहीं था, 1% के लिए अगर कोई रासायनिक तत्व ऐसा होता तो क्या होता। वहाँ पे भाजपा के भी पार्लियामेंट के मेंबर थे, कांग्रेस के भी, अन्य सभी दलों के बैठे हुए थे, और ये कहना कि साहब ये एक मतलब ये मैं नहीं मानता कि कोई मामूली इंसिडेंट है, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट आप किसी के घर में भी जाना हो तो पहले बेल दबानी पड़ती है, और ऊपर से देखना पड़ता है, साथ में देखना पड़ता है कि साहब सामने वाला व्यक्ति कौन है। और लोकसभा के अंदर जाना, वहाँ पे इतने हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में इतने बड़े मिनिस्टर और लोकतंत्र, वहाँ पे वहीं से लोकतंत्र की पूरी गौरव गाथा चलती है। और ये कहना कि साहब आज ये प्रजातंत्र पर एक तरह से देखा जाए तो हमला है, और इस हमले की पूरी जांच होनी चाहिए, और जो भी इस हमले में इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि उस वक्त भी, मौजूदा समय में जिस वक्त संसद का ये हादसा हुआ था, उस वक्त भी मौजूदा में बीजेपी सरकार थी, और अब फिर से बीजेपी सरकार। ये कहना सरकार के मामले में मैं उचित नहीं मानता। जिस समय अटल जी के वक्त में ये इंसिडेंट हुआ, उस समय में जो एक प्रोफेसर वगैरह थे, यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर बिलोंग करता था, उसको फांसी की सजा हुई, उम्र कैद उन्होंने उम्र कैद हुई थी, अफजल गुरु को। हाँ, अफजल गुरु। और बाकी ये मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले की भी उचित जांच होनी चाहिए, और चाहे पार्लियामेंट का मेंबर जिसने लेटर दिया या कोई भी किसी भी तरीके का हो, उसके चाहे कितने बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और पूरी जांच करके, और इसके मामले में पूरी रिपोर्ट सभी नागरिकों को पता हो कि हाँ भाई, देश में जो सुरक्षा व्यवस्था, जब हम अपनी लोकसभा को बचाने में असमर्थ हो रहे हैं तो लोकतंत्र को कहाँ से बचाएंगे। तो इसलिए लोकसभा को बचाना बहुत जरूरी है, तभी हमारा लोकतंत्र उचित तरीके से कार्य कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना जो है वो संसद के अंदर आज फिर से संसद सदर के बीच में जो है वो देखने को मिली है। हालांकि फिलहाल जो है अभी जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, क्या निकल कर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।